भगवान ने दी जिंदगी, माँ बाप से मिला प्यार। भगवान ने दी जिंदगी, माँ बाप से मिला प्यार। गुरु जी हैं ज्ञान की शिक्षा देने वाले, हम सबके हैं शुक्रगुजार। बहुत खूब। गुमनामी के अंधेरे को हमारी पहचान बना दे, वो गुरु ही नहीं होते जो हमारे काबिल इंसान बना देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएस पब्लिक न्यूज और मेरा नाम है आबिद। अभी हम शिवहर जिला के पुनहिया प्रखंड के सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर में है। आज यहाँ हैप्पी टीचर्स डे लिखा हुआ है और टीचर सेलिब्रेशन हो रहा है। ये टीचर सेलिब्रेशन क्यों होता है, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए यहाँ के डायरेक्टर आरजे ठाकुर जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे एलएस न्यूज। थैंक यू सो मच। और आपका भी स्वागत है क्योंकि आप इतने दूर से हमारे कोचिंग में चलकर आए हैं कवरेज करने। और सबसे पहले आपके एलएस पब्लिक न्यूज़ के जितने भी दर्शक लोग हैं उन सभी का भी स्वागत है, उनको भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और रही बात आज शिक्षक दिवस मनाने की, तो आप सभी को पता है कि 5 सितंबर हर साल हम लोग 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? स्पीक मोर लाउडली, क्या मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि आपको पता है कि हमारे आज़ाद देश के उपराष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रह चुके हैं, जिनका जन्म तमिलनाडु में 5 सितंबर 1988 को हुआ था। और वो तिरुमनी गांव में उनका ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। काफ़ी गरीब होने की वजह से वो मतलब निर्धन परिवार से थे, फिर भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई लिखाई की। और उनके बाद उनकी शादी उन्हीं की चचेरी बहन से कर दी गई, जिनसे उनको 5 पुत्री और 1 पुत्र का प्राप्ति हुआ। उनके बेटा भी आगे चलकर बहुत बड़ा इतिहासकार बना। और एक बार की बात है, उनके सारे जितने भी विद्यार्थी थे वो उनका टीचर डे मनाना चाहते थे। तो उन्होंने पूछा कि सर हम आपका टीचर डे बनाना चाहते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि हमारे शिक्षक दिवस को एक ऐसे दिन के रूप में मनाया जाए ताकि उस दिन पूरे दुनिया के शिक्षक का गरिमा हो, सारे शिक्षक का प्रतिष्ठा हो। और मेरे शिक्षक दिवस को मेरे जन्मदिन के अवसर पे नहीं, सारे शिक्षकों के सम्मान में मेरे जन्मदिन को पूरे दुनिया में मनाया जाए। और तब से लेकर हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। चलिए, मेरा दूसरा सवाल है कि सर एक शिक्षक का विद्यार्थी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? शिक्षक का विद्यार्थी के प्रति आपको पता ही है, शिक्षक का मतलब है शिक्षा देने वाला। टीच मतलब सिखाना और मतलब सिखाने वाला। तो एक बच्चा जो नासमझ होता है और इस धरती पे आता है, उसे सही गलत का ज्ञान नहीं होता है। तो सबसे पहले शिक्षक का कर्तव्य है कि उसे उसके अपने शिक्षा से अलग एक मानवीय शिक्षा है, एक मानवीय बोध है, उस सब से उसको अवगत कराना। और कहा भी गया है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो नहीं दहाड़ पाएगा। और इस देश में शिक्षा का होना बहुत अनिवार्य है। और शिक्षा का काम है बच्चों को शिक्षा देना, उसे सही मार्गदर्शन देना, गाइड करना, ताकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य शिक्षक के हाथों में नहीं थे। इसलिए शिक्षक के बारे में एक और बात कही गई है, जैसा कि मैंने पढ़ा था कि शिक्षक है दीपक की छवि, शिक्षक है दीपक की छवि, जो जलकर दे दूसरों को रवि, जिनकी न है कोई ख्वाहिश बड़ी, बस स्टूडेंट की सफलता ही है उनके लिए खुशियों की लड़ी। तो मैं यहाँ तक ये मानता हूँ कि एक शिक्षक ही बच्चे के जिंदगी के उसके मार्गदर्शक हैं। और उसी यादगार में हम लोग साल में एक बार शिक्षक दिवस मनाते हैं, ताकि बच्चे और शिक्षा के प्रति का क्या कर्तव्य है उसे हम लोग याद रखें, ताजा रखें, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद को हम लोग ताजा बनाए रखें। चलिए, आज बहुत सारे कोचिंग में सर बहुत सारे रुपया चार्ज किया जाता है, लाखों लाख का चार्ज किया जाता है। और बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन आपके कोचिंग में ऐसा कुछ है कि बहुत सारा चार्ज आप करते हैं पढ़ाई के प्रति? एक्चुअली पढ़ाई के प्रति मेरा कोई चार्ज है नहीं। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे यहाँ मिनिमम रीजनेबल अफोर्डेबल फी में आकर के अपने पढ़ाई को पूरी कर सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और जहाँ तक शिक्षक दिवस मनाने की बात है, तो सारे बच्चे का ये सम्मान है,
जो यहाँ आज 5 सितंबर को सारे बच्चे एकजुट होकर हमारे शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मना रहे हैं। तो अब मेरा लास्ट सवाल कि इस शिक्षक दिवस पर आप उस गरीब बच्चे के लिए, निर्धन बच्चे के लिए क्या सौगात देना चाहेंगे अपने कोचिंग की तरफ से? अपने कोचिंग की तरफ से निर्धन बच्चे को यही सौगात देना चाहेंगे कि भले वो निर्धन हो लेकिन गरीब दिल का निर्धन ना हो, सोच का निर्धन ना हो, क्योंकि कहा गया है कि पैरों की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। आप गरीब हैं लेकिन अपने सपने ऊपर रखिए, क्योंकि गरीब बच्चों के लिए बहुत सारा योजना चलाया जा रहा है। अगर आप गरीब हैं, मन में अगर ठान लिया है कि हमें करना है, आई हैव टू डू दिस, देन यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आप कुछ भी कर सकते हैं और सारे लोग आपके सपोर्ट के लिए हैं और हम लोग हमेशा तत्पर हैं। चलिए, बहुत खूब। अब यहाँ के कुछ हम बच्चे से बात करना चाहेंगे कि वो अपने शिक्षक के प्रति क्या सोच रखते हैं। आइए बच्चे सबसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिवानी कुमारी। आप अपने आज शिक्षक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। 1000 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, 1000 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, 1000 रंग चाहिए रंगोली बनाने के लिए। एक शिक्षक ही काफ़ी है बच्चों की ज़िंदगी स्वर बनाने के लिए। भगवान ने दी जिंदगी, माँ बाप से मिला प्यार। भगवान ने दी जिंदगी, माँ बाप से मिला प्यार। गुरु जी हैं ज्ञान की शिक्षा देने वाले, हम सबके हैं शुक्रगुजार। बहुत खूब। चलिए और बच्चे से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सत्या कुमारी। आप क्या कहना चाहिएगा अपने शिक्षक के बारे में? गुरु तो मंजिल की तरह होते हैं, ये तो बच्चे को मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं, लेकिन ये जहाँ के वहीं रह जाते हैं। और गुरु के बिना ज्ञान तो हर जगह है। इसके बिना ज्ञान का आदि न यहाँ। इन्होंने दी शिक्षा जहाँ, उठी शिष्टाचार की मूरत वहाँ। बहुत खूब। इन्होंने दी शिक्षा जहाँ, उठी शिष्टाचार की मूरत यहाँ। और आप क्या कहिएगा अपने शिक्षक के बारे में आज? हाँ बोली, गुमनामी के अंधेरे को हमारी पहचान बना दे, वो गुरु ही नहीं होते जो हमारे काबिल इंसान बना देते हैं। धरती कहती है, अंबर कहती है, बस सबका यही तराना है, गुरु आपके ही होने से तो रोशन हुआ जमाना है। रोशन हुआ जमाना है। और बच्चे से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान कुमारी। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे अपने शिक्षक के बारे में? शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होते हैं। शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होते हैं जो अपने आप को जलाकर बच्चों को रोशनी देते हैं। बच्चों को रोशनी देते हैं। चलिए, बहुत खूब। क्या नाम हुआ आपका? अस्मिता कुमारी। तो आज यहाँ आप सभी लोग क्यों शामिल हुए हैं? क्या क्या करने आए हैं यहाँ? शिक्षक दिवस मनाने आए हैं। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? जैसे कि हमारे सर ने बताया, हम डॉक्टर कृष्ण के बारे में हम शिक्षक दिवस मनाना चाहते हैं, उनके यादगार पर शिक्षक दिवस मनाना चाहते हैं। और जो शिक्षक हमारे लिए 364 दिन काम करते हैं, उनके लिए भी हम दिल से एक दिन अपने गुरु को देना चाहते हैं। तो आप अपने शिक्षक के लिए क्या कहिएगा आज? जी, मैं अपने गुरुओं के लिए कहना चाहूँगी, अपनी जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाऊंगी गुरुओं का कर्जा। माँ भी है भगवान के बराबर, गुरु का भी है उतना ही दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था, और माँ ने उंगली थाम कर कहा था चलो, पर कहाँ चलना है ये गुरुओं ने ही बताया था। बहुत खूब। कहाँ चलना है ये गुरुओं ने ही बताया था। हमारे साथ अभी एक वरिष्ठ व्यक्ति जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे कि एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होना चाहिए विद्यार्थियों के प्रति। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सभी बच्चों को आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चे नन्हा मुन्हा होकर के छोटा सा धीरे धीरे बड़े होते हैं, 5वीं 6ठे क्लास में जाते हैं। तो सबसे पहले उनको माता पिता का प्रेम मिलता है, उनको उनका वहाँ से पढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद वह सबसे प्रथम पहले वह किसी शिक्षक के पास ही जाते हैं। वो शिक्षक उन बच्चों में बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक सारी गतिविधियों को करा करके और बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो बच्चों के जीवन में शिक्षा का महत्व होना चाहिए, बच्चों को इसकी समझदारी होनी चाहिए। बच्चे भी प्रेम करें शिक्षक से और शिक्षक भी बच्चे से प्रेम करे, उतना ही लगाव रहे। यही हम कहना चाहेंगे बच्चों को समझाना। देखिए, आज के दौर में सर, जब तक बच्चा पढ़ाई करता है तभी तक शिक्षक मानता है, उसके बाद शिक्षक नहीं मानता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम कहना चाहेंगे कि हमारी जो परिवेश है उसमें जो भी बच्चे हैं या गार्जियन हैं, उनको यह समझाना चाहिए बच्चों को कि जो शिक्षक होते हैं हमारे अनमोल हैं। वह कोई भी शिक्षक हो, कम पढ़े लिखे हो या अधिक हो, जो भी शिक्षा देते हैं या हमसे बड़े बुजुर्ग जो भी शिक्षा देते हैं उनको ग्रहण करके और हम आगे से आगे ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पर जाने का आगे और अधिक से अधिक उपलब्धियों को हासिल करने का कोशिश करें सर। और जो बच्चे अपना सिविलाइजेशन और कल्चर को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उस बच्चे को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारी जो भारतीय संस्कृति है
उस संस्कृति को तो अपनाना ही चाहिए बच्चों को, सभी बच्चों को अपनाना चाहिए। ईस्टर्न कल्चर से कुछ लेना चाहिए, जैसे साइंस के संबंध में है उस सबको लेकर के चल सकते हैं, लेकिन जो कल्चर हम लोग का रहन सहन है, हमारी भारतीय जो परिधान है जो हम लोग रखते हैं, उसको लेकर के चलना हमारे समाज के लिए वर्तमान परिवेश में बहुत जरूरत है। इसके बिना हमारे समाज का विकास वगैरह नहीं हो सकता है। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात कह दी है कि अपना कल्चर को छोड़ना नहीं है। अपना कल्चर, हमारा कल्चर जो भारतीय कल्चर है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, तो दुनिया का सबसे मस्त ब्रांड कल्चर है, तो उसी कल्चर पर चले। आज के बच्चे जो है वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को त्यागे और इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, इंडियन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनाएं। तो वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए। थैंक यू।